हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम शबाना है और आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ आपके लिए वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी जो है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, अ होलसम लाइफ, उसका एक टॉपिक चुन रही हूँ आपके लिए। देखिए, न्यूट्रिशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें मिल के आपकी बॉडी की ज़रूरतें पूरी कर पाती हैं। उसमें कुछ होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो नाम से ही जैसे समझ में आता है कि जो आपको डेली बेसिस पे बहुत सारा चाहिए, वो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कुछ होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको डेली चाहिए मगर कम क्वांटिटी में। उसमें आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर। ये सब भी न्यूट्रिशन है और ये आपको डेली बेसिस पे चाहिए लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। आज इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मैं उठाने वाली हूँ और आपको उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ। डेफिनेटली आप सब ने इसके बारे में बहुत सुना होगा और आपको ऑलरेडी मालूम भी होगा, और वो न्यूट्रिएंट है फाइबर। फाइबर, देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि क्या है फाइबर, फिर बताऊँगी कि क्यों ज़रूरी है फाइबर, और फिर बताऊंगी कि आप कैसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं। आपकी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले फाइबर क्या है। फाइबर जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, रेशा। अब ये रेशा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है डेली बेसिस पे, ओके। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। बाहर से हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए हम रोज़ नहाते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा साधन है, हम स्क्रब करते हैं, नहाते हैं, दांतों को हम ब्रश करते हैं। ये सब चीज़ें वाइटल ऑर्गन से जो हम क्लीन कर पाते हैं बाहरी रूप से। मगर इतना ही इम्पॉर्टेंट तो हमारा फूड पाइप एंड पूरा जो जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है, वो भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी तो क्लीनिंग ज़रूरी है। मगर अभी तक ऐसा कोई ब्रश इन्वेंट नहीं हुआ जिसे डाल के हम पूरी अपनी आंतों को क्लीन कर सके, पेट को क्लीन कर सके, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको क्लीन कर सके। ऐसा कोई अभी तक ब्रश बना नहीं है और शायद बन भी नहीं पाएगा। तो इंटरनल क्लीनिंग का काम, अंदर से हमारे पेट को, हमारी आंतों को साफ़ करने का, उनको अच्छे से झाड़ू लगाने का और क्लीन करने का काम क्या करता है, फाइबर। इसीलिए फाइबर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डाइजेस्टिव रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है, हमारी जो इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल है उसमें विलाय करके एक पदार्थ होता है। पदार्थ तो नहीं बोलेंगे, एक ऑर्गन ही बोल सकते हैं उसको। छोटे छोटे बारीक रेशे टाइप उंगलियों नुमा चीज़ें होती हैं इंटरनल लाइनिंग पे। उनका काम क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वो बिल्कुल लगी हुई होती हैं और उससे ब्लड में वो मिक्स हो जाता है। तो मतलब न्यूट्रिशन को ब्लड में जो एक्सट्रैक्ट करके मिलाने का काम करते हैं वो विलाय होते हैं, ओके। अब जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसके ऊपर कोटिंग चढ़ती जाती है। जैसे हम किसी बर्तन में खाना बनाते हैं, कढ़ाई में हमने खाना बनाया, उसी कढ़ाई में हम दोबारा तो नहीं बनाते ना जब तक वो धुल ना जाए, साफ़ ना हो जाए। तो वैसे ही होता है कि हम जब कुछ भी खाते हैं वो उन विलाय के ऊपर चिपकता जाता है। ख़ास तौर पे अगर हम मैदा जैसी चीज़ें जो कि बहुत फ़ाइन है, वो आगे मूव नहीं कर पाता और वो चिपक जाता है और फिर सड़ता है वो अंदर हमारे आंतों में, तो वो चिपक जाता है। तो अब आगे क्या होगा, आप इसके बाद कुछ भी खाइए, हीरा मोती चांदी सोना, वो भी आपकी विलाय एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोटेड है। अब उनको आप साफ़ कैसे करेंगे, साफ़ सफाई डेली ज़रूरी है, तभी तो वो जब आप अगला कुछ न्यूट्रिशन खाएंगे वो उसको एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में मिक्स करेंगे, ब्लड से वो एक एक सेल तक जाएगा और बढ़िया सुचारू रूप से सारा काम चलता रहेगा। तो इसको साफ़ करने के लिए फ़ाइबर की ज़रूरत पड़ती है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि फ़ाइबर क्या होता है। 35 ग्राम, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 35 ग्राम फाइबर डेली बेसिस पे मेन को, मेल फीमेल्स को ज़रूरत होती है, ह्यूमन बींग्स को, ओके। अब फाइबर दो तरह का होता है, सॉल्युबल और अनसॉल्युबल। सॉल्युबल जैसे नाम से समझ में आ रहा है, घुलनशील, जो घुल जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ओट्स का। ओट्स को जब अपन पानी में उबालते हैं तो कैसा लुगदी सा बन जाता है। तो ये जो है, ये एक तरह का फाइबर है जो कि क्लीन करता हुआ और हमारे मोशन में बल्क देने का काम करता है, हमारे स्टूल में, ओके। एंड एक होता है अनसॉल्युबल फाइबर
जैसे कि आप गाजर लें और उसको किसें और उसको पानी में घोलना चाहें, आप कितना भी घोलें वो घुलेगी नहीं, वो अनसॉल्युबल रहेगी। तो ऐसी अनसॉल्युबल चीज़ें जो हमें बहुत सारे हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलती हैं, रेशेदार फल जितने भी हैं, संतरा हम खाते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि जूस से ज़्यादा बेटर हमेशा फुल फ्रूट खाना रहता है। आप जब संतरे की फांक खाते हैं तो उसके साथ रेशा भी जाता है, उसका बहुत सारा, ये आपके क्लीनिंग में मदद करता है। ओके, सारी ही चीज़ों के छिलकों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बट एक विडंबना ये है कि आज के दौर में हम छिलके के साथ चीज़ें नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। ये डिस्क्लेमर मेरी तरफ से स्पेशली है आपको, क्योंकि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे मालूम है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स किस हद तक हमारी सब्जियों में और इनमें छिड़का जा रहा है। तो अगर आप गाजर, ककड़ी, मूली ये सब छिलके सहित खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा जहर खा रहे होंगे। तो फ़ायदा तो एक तरफ किनारे गया, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के दौर में मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी आपको कि फ़ाइबर के लिए आप छिलके समेत खाइए, क्योंकि छिलका हटाना ही बेटर रहेगा। छिलका हटा के भी चलिए, बहुत सारा आप ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब आप सलाद के आइटम्स हैं। उसके बाद रेशेदार फल हैं, संतरा है, मौसम्बी है, इवन सेब में फ़ाइबर होता है। सारे ही ज़्यादातर फलों में फ़ाइबर होता है। और इसके अलावा फिर आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल की भूसी बहुत अच्छा एक फ़ाइबर का इंग्रेडिएंट है। और अब आपने ये फ़ाइबर खाया तो फ़ाइबर हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मांगता है। आप देखिए, जब हम दिवाली की या ईद की सफाई वगैरह करते हैं, हमने जाले वगैरह गिराए ज़मीन पे और झाड़ू लगाई, उसके बाद अगर हमें पूरी तरीके से कचरा साफ़ करना है तो क्या करते हैं, हम एक बाल्टी पानी भी डालते हैं। पानी डालते हैं और उसके बाद जब झाड़ू चलती है तो पूरा एकदम क्लीन हो जाता है फर्श। एग्जैक्टली वैसे ही आपके अंदर की सफाई की भी ज़रूरत है। तो हमेशा फ़ाइबर के बाद आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आपकी इंटरनल क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी, बाउल मूवमेंट बहुत अच्छे होंगे। किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। अगर आपको दिक्कत है कि मुझसे इतना सारा सलाद नहीं खाया जाता, गाय भैंसों जैसे मैं इतना नहीं चबा सकता, तो आप उसकी स्मूदी बना सकते हैं। स्मूदी और जूस में बहुत डिफरेंस है। स्मूदी मतलब कोई चीज़ आपने पूरी मिक्सी में क्रश की और उसको पूरा के पूरा आपने कंज्यूम कर लिया, उसको छाना नहीं। आप अगर आपको चबाने में टाइम नहीं है या दिक्कत होती है या दांत नहीं है आपके, तो आप स्मूदी बना के आप गाजर, ककड़ी, चुकंदर ये सब मिक्सी में डालिए, मस्त उसको उसका लुगदी जैसे बनाइए और पी लीजिए उसको। अगर आपको सीजनिंग करना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट के दीवाने हैं, तो नींबू, हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक आप डाल सकते हैं। इससे आपके वो टेस्टी भी बन जाएगा और बहुत सारा फाइबर आपके अंदर चला जाएगा। ओके, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइबर, जिसमें अगेन एक स्टार मार्क मैं चीज़ कहूँगी कि आज के दौर में जहाँ पे इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, छिलके समेत मत खाइए तो बेटर है। इवन सेब में ऊपरी सतह पे कहीं वैक्स कोट हो रहा है, कहीं कलर लगाया जा रहा है, तो मजबूरीवश हमें छिलका हटाना ही पड़ेगा, फिर भी आपके अंदर फाइबर जाएगा। ओके, सो इंटरनल क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए, फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। और अगर फिर भी किसी को इस तरह के नेचुरल तरीके के फाइबर्स लेने में प्रॉब्लम है तो सप्लीमेंट इज़ अ वेरी गुड आंसर। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, DM मी कि आप कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं जो फाइबर की काम पूरा करेगा। और किसी को भी अगर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन को लाइटली मत लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।